आपने कभी गौर किया है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं होता, वो उसके अंदर रहता है। इसी के साथ उठता है, इसी के साथ सोता है, इसी की आवाज में बोलता है और इसी का नाम लेकर उसे तबाह करता है। आपने 1000 बार तौबा की और 1000 बार वही गुनाह दोहराया। आपने नमाज पढ़ी लेकिन दिल कहीं और था। आपने दुआ मांगी लेकिन अंदर से एक आवाज ने कहा, तू इस लायक कहां है। ये आवाज आपकी नहीं, ये आपके नफ्से अम्मारा की आवाज है। और गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फुतूहुल गैब में इस आवाज को पहचानने का और उससे निकलने का वो रास्ता बताया है जो आज बहुत कम लोगों को मालूम है। अगर ये बात आपके दिल को छू रही है तो अभी कमेंट में लिख दीजिए, या अल्लाह मुझे मेरे नफ्स से निजात दे। और इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर में वो अमल भी बताया जाएगा जो कुरान और सही हदीस से साबित है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में इंसानी नफ्स के 3 दर्जे बयान फरमाए हैं। पहला दर्जा नफ्से अम्मारा, दूसरा दर्जा नफ्से लव्वामा और तीसरा दर्जा नफ्से मुतमइन्ना। और इन तीनों का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। नफ्से अम्मारा का जिक्र सूरत यूसुफ में है, जहां अल्लाह ने फरमाया, बेशक नफ्स बुराई का बहुत हुक्म देने वाला है। नफ्से लव्वामा का जिक्र सूरतुल क़यामत में है, जहां अल्लाह ने कसम खाई। और नफ्से मुतमइन्ना का जिक्र सूरतुल फज्र में है। ऐ मुतमइन नफ्स, अपने रब की तरफ लौटा, तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। ये 3 मकाम सिर्फ 3 लफ्ज नहीं, ये एक पूरी रूहानी मसाफत है और हर मुसलमान का ये सफर है, नफ्से अम्मारा की कैद से निकलकर नफ्से मुतमइन्ना की आजादी तक। लेकिन सवाल यह है, ये सफर होता कैसे है? क्या ये सफर मुमकिन है इस दुनिया में, उस जमाने में हम जैसे गुनाहगारों के लिए? गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फुतूहुल गैब में फरमाया, और ये उनका असल कौल है, कि इंसान की रूह पर नफ्स और शैतान दोनों मिलकर हमला करते हैं। नफ्स अंदर से खींचता है और शैतान बाहर से बहकाता है। लेकिन जिस लम्हे बंदा मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ पलट जाए, उसका नफ्स भी अल्लाह के हुक्म के ताबे हो जाता है। और ये पलटना, ये रुजू सिर्फ जबान से नहीं, दिल से होता है। अब सवाल यह है कि दिल से पलटना क्या होता है? क्या ये सिर्फ तौबा का एक जुमला है? क्या ये सिर्फ आंसू हैं जो रात को बहते हैं और सुबह खुश्क हो जाते हैं? नहीं। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फुतूहुल गैब में इस मकाम को बहुत गहराई से बयान किया है। आपने फरमाया कि बंदे का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना नफ्स है, और ये दुश्मन छुपा हुआ है। ये दुश्मन ऐसा है जो इबादत की सूरत में भी आता है, रिया की सूरत में, तकब्बुर की सूरत में, खुद पसंदी की सूरत में। इंसान समझता है कि मैं नेक हूं, और यही सोच नफ्से अम्मारा की सबसे खतरनाक चाल है। आपने फुतूहुल गैब में फरमाया कि नफ्स से लड़ने का पहला कदम यह है कि उसे पहचाना जाए। जब तक बंदा ये न माने कि मेरा नफ्स बीमार है, उस वक्त तक इलाज शुरू नहीं होता। और ये पहचान, ये एतराफ दरहकीकत तौबा की पहली सीढ़ी है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में सूरत शम्स में फरमाया, व नफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दसाहा। कसम है नफ्स की और उसे संवारने वाले की, फिर उसने उसे उसकी बुराई और उसकी परहेजगारी इल्हाम की। बेशक कामयाब हुआ वो जिसने नफ्स को पाक किया, और नामुराद हुआ वो जिसने उसे दबा दिया। यानी अल्लाह ने खुद ये बता दिया कि फलाह, असल कामयाबी नफ्स की तज़किया में है, नफ्स को दबाने में नहीं बल्कि उसे पाक करने में। और यही वो सफ़र है जो नफ्से अम्मारा से नफ्से मुतमइन्ना तक जाता है। अब गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की तालीम को समझें। आपने उल्फतुर रब्बानी में अपने मुरीदों से फरमाया, और ये उनका असल दर्स है, कि नफ्स की इस्लाह के लिए 3 चीज़ें लाजिम हैं। पहली चीज़ मुखालिफत नफ्स, यानी जो चीज़ नफ्स चाहे उसे बिला वजह शरई ना दो। जब नफ्स कहे आराम करो, उठकर कुछ खैर का काम करो। जब नफ्स कहे बात करो, खामोश रहो। जब नफ्स कहे गुस्सा निकालो, सब्र करो। ये मुखालफत नफ्स है, और ये वो रियाजत है जो नफ्स की कुव्वत को तोड़ती है। दूसरी चीज जो आपने उल्फता और रब्बानी में फरमाई, वो है मुराकबा, यानी ये एहसास कि अल्लाह मुझे देख रहा है हर लम्हे, हर हाल में। जब ये यकीन दिल में पक्का हो जाए तो नफ्स की जुर्रत टूट जाती है, क्योंकि नफ्स तारीकी में पिलता है और मुराकबा उस पर अल्लाह की निगाह का नूर डाल देता है। और ये तालीम कुरान से भी साबित है। अल्लाह ताला ने सूरत काफ में फरमाया, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद,
ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب یہ آیت دل میں اتر جائے تو انسان ہر گناہ سے پہلے رک جاتا ہے۔ تیسری چیز جو غوث اعظم نے فتوح الغیب میں بیان فرمائی وہ ہے تسلیم و رضا، یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا، نہ صرف صبر کرنا۔ صبر کا مطلب ہے کہ درد برداشت کر رہا ہوں، لیکن رضا کا مطلب یہ ہے کہ میں جانتا ہوں جو اللہ نے دیا وہ بہتر ہے۔ جب بندے کا نفس رضا کی منزل پر پہنچتا ہے تو وہ نفس امارہ سے نکل کر نفس مطمئنہ کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے یہ باتیں تو بہت اونچی ہیں، کیا ہم جیسے عام گناہگار اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤں وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو بار بار توبہ کریں۔ یعنی گرنا انسانی فطرت ہے، لیکن اٹھنا ایمان کی علامت ہے۔ اللہ نے آپ سے یہ نہیں مانگا کہ آپ کبھی نہ گریں، اللہ نے یہ مانگا ہے کہ گرنے کے بعد اسی کی طرف پلٹو۔ اب ہم اس سفر کے سب سے اہم موڑ پر آتے ہیں، نفس لوامہ، یعنی وہ نفس جو خود کو ملامت کرتا ہے۔ یہ دراصل ایک نشانی ہے کہ دل ابھی زندہ ہے۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں اور دل کانپتا ہے، جب آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور اندر سے کوئی آواز آتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں تھا، تو یہ نفس لوامہ ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر انسان کے اندر یہ آواز رکھی ہے۔ یہ آواز بند ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ دل سخت ہو گیا، لیکن جب تک یہ آواز موجود ہے امید موجود ہے۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فتوح الغیب میں ایک بہت گہری بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ بندے کا نفس اس وقت تک امارہ رہتا ہے جب تک وہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر مقدم رکھتا ہے، اور جس لمحے بندہ اپنی مرضی اللہ کے سامنے رکھ دے، جس لمحے وہ کہے کہ یا اللہ میری چاہت نہیں تیری چاہت، اس لمحے نفس کی قید ٹوٹنا شروع ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک کیفیت ہے جو دل سے اٹھتی ہے، اور یہ کیفیت تب آتی ہے جب بندہ بار بار اللہ کے سامنے جھکتا ہے، بار بار لوٹتا ہے، بار بار مانگتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ یاد کریں۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، تاریکی پر تاریکی تھی، اوپر سمندر کی تاریکی، پھر رات کی تاریکی، پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، 3 تاریکیاں۔ اور اس 3 گنی تاریکی میں انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے تاریکیوں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ انہوں نے اللہ کو بے عیب کہا اور اپنے آپ کو قصوروار مانا۔ یہی تو نفس لوامہ کی اصل کیفیت ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی پکار قبول کر لی۔ تو جو شخص آج اپنے نفس کی تاریکی میں گھرا ہوا ہے، جو شخص سمجھتا ہے کہ میں بہت دور نکل آیا ہوں، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی پکار مچھلی کے پیٹ سے بھی پہنچی۔ آپ کی پکار تو اس سے کہیں زیادہ قریب سے پہنچے گی، بس شرط یہ ہے کہ پکار سچی ہو۔ اب وہ عمل سنیے جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے اور جو نفس کی اصلاح میں براہ راست مددگار ہے۔ پہلا عمل، کثرت استغفار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ استغفار صرف گناہ مٹانے کا عمل نہیں، یہ نفس کو نرم کرنے کا عمل ہے۔ جب بندہ بار بار کہتا ہے استغفر اللہ، تو نفس کی سختی ٹوٹتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے لیے راستہ بنتا ہے۔ دوسرا عمل، نماز تہجد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ تہجد وہ وقت ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس وقت نفس سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے کہ میں اسے بخش دوں؟ تو رات کے اس لمحے میں اٹھیے، 2 رکعت پڑھیے اور اپنے نفس کی بیماری اللہ کے سامنے رکھ دیجئے، وہ سننے والا ہے۔ تیسرا عمل، ذکر الہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو،
अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। ये आयत गौर कीजिए, अल्लाह ने नहीं फरमाया कि दौलत से इत्मीनान मिलता है, शोहरत से मिलता है, कामयाबी से मिलता है, बल्कि फरमाया कि सिर्फ और सिर्फ जिक्र इलाही से मिलता है। और यही वो रास्ता है जो नफ्स अम्मारा को नफ्स मुतमइन्ना में बदलता है, क्योंकि नफ्स मुतमइन्ना वही नफ्स है जो इत्मीनान पा चुका हो, और इत्मीनान सिर्फ जिक्र से मिलता है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उल्फत हर रब्बानी में अपने मुरीदों को एक बात बार बार फरमाई, और ये उनकी तालीम का मरकजी नुक्ता है कि जिक्र सिर्फ जबान से नहीं होता। जबान से जिक्र करना इब्तिदा है, लेकिन असल जिक्र वो है जो दिल से उठे। जब बंदे का दिल हर हाल में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, जब उठते बैठते, काम करते, चलते फिरते दिल की गहराई में ये एहसास हो कि अल्लाह मेरे साथ है, तो ये जिक्र कल्बी है। और यही वो जिक्र है जो नफ्स को बदलता है, क्योंकि नफ्स अम्मारा गफलत में पिलता है और जिक्र गफलत को तोड़ता है। अब एक बहुत जरूरी बात सुनिए और उसे दिल में उतार लीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि नफ्स की इस्लाह कोई एक रात का काम है, कोई एक वजीफा पढ़ लिया, कोई एक अमल कर लिया और नफ्स बदल गया। लेकिन गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फुतूहुल गैब में फरमाया कि नफ्स की इस्लाह एक मुसलसल जिहाद है, और इस जिहाद का मैदान बाहर नहीं, अंदर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गज़वे से वापसी पर सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, और इसकी रिवायत बैहक़ी ने शोबुल ईमान में नकल की है कि हम छोटे जिहाद से वापस आए हैं, अब बड़े जिहाद की तरफ चलो। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, बड़ा जिहाद क्या है? आपने फरमाया, नफ्स के साथ जिहाद। तो ये जिहाद खत्म नहीं होता, ये हर रोज लड़ा जाता है, हर सुबह हर शाम में। लेकिन इस जिहाद में थकना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया है, सूरतुल अनकबूत में इरशाद हुआ, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। और जो लोग हमारी राह में जिहाद करते हैं, हम उन्हें अपने रास्ते जरूर दिखाते हैं। यानी अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि जो पहुंच गए उन्हें रास्ता दिखाऊंगा, बल्कि फरमाया कि जो चल रहे हैं, जो जिहाद कर रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखाऊंगा। तो अगर आप आज भी नफ्स से लड़ रहे हैं, अगर आप गिरते हैं और फिर उठते हैं, तो आप अल्लाह के इस वादे के दायरे में हैं। और यहां एक और बात याद रखिए जो गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उल्फत हर रब्बानी में बयान फरमाई कि इस सफर में इखलास शर्ते अव्वल है। इखलास यानी ये सफर सिर्फ अल्लाह के लिए हो, ना इसलिए कि लोग मुझे नेक समझें, ना इसलिए कि मैं खुद को बेहतर महसूस करूं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। जब इखलास आ जाता है तो अल्लाह की मदद आ जाती है, और जब अल्लाह की मदद आ जाए तो नफ्स अम्मारा की ताकत क्या है। सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं, और जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूं। यानी आप अल्लाह के बारे में जो सोचते हैं, अल्लाह वैसा ही हो जाता है आपके लिए। अगर आप सोचते हैं कि अल्लाह माफ करने वाला है, तो वो आपके लिए माफ करने वाला है। अगर आप सोचते हैं कि अल्लाह मेरे नफ्स को बदल सकता है, तो वो बदल सकता है। ये यकीन ही वो पहला कदम है जो नफ्स अम्मारा की जंजीर तोड़ता है। अब आखिरी बात, और ये सबसे अहम बात है, नफ्स मुतमइन्ना कोई दूर का मकाम नहीं, ये हर उस लम्हे की झलक है जब आपका दिल अल्लाह के सामने झुक जाता है। जब आप नमाज में खड़े होते हैं और दिल हाजिर होता है, वो लम्हा नफ्स मुतमइन्ना का लम्हा है। जब कोई तकलीफ आती है और आप कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो लम्हा नफ्सी मुतमइन्ना का लम्हा है। जब आप गुनाह के मौके पर रुक जाते हैं सिर्फ इसलिए कि अल्लाह देख रहा है, वो लम्हा नफ्सी मुतमइन्ना का लम्हा है। ये सफर लम्हा ब लम्हा है, और ये लम्हे ही मिलकर एक पूरी जिंदगी बनाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने सूरतुल फज्र में जो खिताब फरमाया, या आयतुहन नफ्सुल मुतमइन्नत उर्जी इला रब्बिकी राजियत मर्जियत, ये आवाज अल्लाह की तरफ से है, और ये आवाज उन लोगों के लिए है जिन्होंने नफ्स से लड़ते लड़ते, गिरते उठते, तौबा करते करते अपना सफर जारी रखा। अल्लाह उन्हें बुला रहा है, ए मुतमइन नफ्स, लौट आ अपने रब की तरफ, तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। अल्लाह की रजा यही मंजिल है, और ये मंजिल आपके लिए भी है। अगर आप आज से ये सफर शुरू कर दें, आज रात एक नियत कर लीजिए, सिर्फ एक नियत। ये नियत कि या अल्लाह, मैं अपने नफ्स को तेरे हवाले करता हूं, मैं अपनी मर्जी तेरे सामने रख देता हूं। आज रात सोने से पहले 10 मिनट अकेले बैठिए, तमाम शोर बंद कीजिए और सिर्फ ये कहिए अस्तगफिरुल्लाह, बार बार दिल से, और अल्लाह से मांगिए कि वो आपके नफ्स को नफ्स अम्मारा की कैद से आजाद करे और नफ्स मुतमइन्ना की रोशनी अता फरमाए,
क्योंकि ये काम सिर्फ अल्लाह का है और वो करने पर पूरी तरह कादिर है। अभी कमेंट में लिखिए, या अल्लाह मुझे मेरे नफ्स से निजात दे। ये एक दुआ है और शायद यही दुआ आज आपके सफर का पहला कदम बन जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल कुलूब सब्बित कुलूबना अला दीनिक। ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित रख। या अल्लाह, हमारे नफ्सों को नफ्से मुतमइन्ना बना दे, हमें अपनी रजा के रास्ते पर चला और हमारा खात्मा ईमान और इत्मीनान के साथ फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हाफिज।